हेलो दोस्तों, आज लाए हैं क्लास 10 के A to Z फार्मूला। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो समझ लिए कि मैथ में आप पास कर जाइएगा, क्योंकि A to Z फार्मूला इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। पहले चैप्टर में आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से तो क्या होता है, A बराबर जो होता है वो BQ प्लस R होता है। यानी R यानी शेषफल जो होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा हो सकता है। लेकिन भाजक से हमेशा क्या होगा, शेषफल छोटा हो जाएगा। यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल अजोड़ शेषफल। जैसे समझ लीजिए कि आप दो से किसी तीन में आप भाग देते हैं, ठीक है। तो दो एकम दो और एक, आप समझिए कि कौन कौन क्या है। ये तीन जो है क्या है, भाज्य है, ठीक है। और दो क्या है, भाजक है, भाजक है। और एक क्या है, एक क्या है, भागफल है, भागफल है। और वन यहां पर क्या है, शेषफल है, शेषफल है। समझ गए। यानी भाज्य कितना है, तीन है। देखिए जांच लीजिए आप लोग। और भाजक क्या है, दो है। तो दो गुने एक और प्लस शेषफल भी एक है, तो तीन बराबर दो एकम दो है प्लस तीन, एक हुआ तीन हो गया ना। यानी दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया है ना। भाजक यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यही शो करता है ना। एक फॉर्मूला इसमें और है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF होता है। ये भी क्या है, VBI फार्मूला है। इसको भी आप लोग क्या कीजिए, याद कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट को अति देखते हैं, फार्मूला को क्या देखते हैं। चलिए समझते हैं नेक्स्ट फार्मूला को। चलिए चैप्टर सेकेंड क्या कह रहा है। चैप्टर सेकेंड में जो है आपका बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। जैसे मान लीजिए कि क्या टू है, तो मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यानी a की जगह पर 2 और b की जगह पर क्या है 3 है, 80 की जगह पर 4 है ना। और क्या होता है दूसरा फॉर्मूला, शून्यक का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा वाला जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा वाला जो होता है वो क्या होता है, सी बाई ए होता है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या है। तीसरा चैप्टर आप लोग जानते हैं क्या कह रहा है कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर जीरो है ना। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर जीरो है ना। यानी जब a1 बाई a2 नोट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, यानी a1 बाई a2 और नोट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो इसको क्या हम लोग कह सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि केवल एक हल है या अद्वितीय हल है, एक हल या अद्वितीय हल है। तीसरा आप लोग क्या कह सकते हैं, युग्म क्या है, संगत है या अवरोधी है, क्या है, अवरोधी है। ये सब जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, सातवां नंबर में कह रहा है कि जब a1 बाई ए टू बराबर b1 बाई b2 और नोट इक्वल टू c1 बाई c2 रहेगा, तो क्या होगा, क्या होगा, रेखा समानांतर होगा, या क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, या क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। या तीसरा क्या करें, युग्म जो होगा वो क्या होगा, असंगत होगा या क्या होगा, विरोधी होगा, असंगत होगा या विरोधी होगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आठवां नंबर देखिए क्या कह रहा है। अगर मान लीजिए कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, यानी तीनों आपस में क्या रहे, बराबर है, तो उसको क्या कहेंगे, रेखा संपाती कहेंगे, या क्या क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे। अपरिमित रूप से क्या कहेंगे, अनेक हल है ये। या युग्म जो है क्या होगा, आश्रित होगा। युग्म क्या है, युग्म संगत जो है वो क्या है, आश्रित है। हम लोग आगे समझते हैं। चलिए बस हम फार्मूला का सेट लाए हैं, तो हम इसको बस फार्मूला को हम समझा रहे हैं, है ना। पूरा इसमें A to Z हम फार्मूला ही लाए हैं। ब्रज गुणन विधि वाला फार्मूला आप लोग जानते हैं, यानी हम जो हल करते हैं हम लोग तीन विधि से करते हैं हल, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। एक और है आलेखीय विधि भी हम लोग हल करते हैं, जब ग्राफ खींचते हैं तो आलेखीय विधि से हल करते हैं। तो ये क्या है, ब्रज गुणन विधि का फार्मूला है, इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या है। चौथा नंबर जो है यानी चैप्टर चौथा कह रहा है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण अभी ऊपर हम लोग जाने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो होता है। और जब हम लोग d निकालते हैं यानी विवेचक निकालते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यह सूत्र क्या होता है, डी बराबर जो निकालते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
यहाँ पे डी रख दीजिए, चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यही फॉर्मूला को यहाँ रख दीजिए, बटा 2a होता है, यानी अल्फा या बीटा दोनों निकालेगा, तो ये फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। अब तीनों कंडीशन है तो तीनों कंडीशन को समझ लीजिए। डी बराबर जब 0 होगा तो मूल जो होगा क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। या 0 से जैसे ही बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा। और डी से यानी 0 से छोटा होगा, अर्थात नेगेटिव में माइनस, जैसे -1 -2 माइनस, यानी अगर माइनस में आया तो उसका क्या मूल जो होगा वास्तविक हल नहीं होगा, यानी उसका हल ही नहीं निकलेगा। अगर माइनस में आ गया कोई वैल्यू तो कभी भी हल उसका नहीं निकलेगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब अगला जो है 5वां चैप्टर एपी का है। तो एपी का आप लोग जानते हैं, एपी में जो है यानी एन पद का होता है, यानी टीएन या एन बराबर जो होता है, ए बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी टीएन या एन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे निकालिए, यानी पदों का योग निकालिएगा। एन पदों का योग जो होता है वो क्या होता है, n/2, और क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी n/2। या टोटल यानी प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ रहता है तो क्या होता है n/2, ए प्लस क्या होगा एल हो जाएगा, ए प्लस एल हो जाएगा। नहीं, ए जो है यहाँ पर क्या है, प्रथम पद है, डी जो है सार्वंतर है, एल क्या है, अंतिम पद है, यहाँ पर एल है, ये अंतिम पद है। और ए एन या टी एन, ए तो एनवा पद है, ऐसे तो जान रहे हैं पदों का योग होता है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। छठा चैप्टर में जो आप लोग है, जब त्रिभुज क्या कर रहा है, एबीसी में बीसी समानांतर डी रहे, यानी बीसी समानांतर डी रहे, तो क्या कौन कौन सा कंडीशन होगा, तो एडी बाई डी बी और ए बाई ईसी होता है, यानी एडी बाई डी बी और ए बटा ईसी होता है ना। दूसरा कंडीशन क्या होता है, एडी बटा ए बी और ए बटा ए सी होता है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, ए बी बटा डी बी और ए सी बटा ई सी होता है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। जल्दी जल्दी हम टोटल फार्मूला आप लोग को क्या कर रहे हैं, रिवीजन करवा दे रहे हैं, यानी A to Z इसमें फार्मूला ही है। ऐसी वीडियो सब समझ लीजिए कि पूरा आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, तो एग्जाम में पास कर जाइएगा। दूरी सूत्र आप लोग जानते ही हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, यानी ये टोटल पे रूट चढ़ा हुआ रहता है। मूल बिंदु से जब खोजते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। जब हम लोग मध्य बिंदु निकालते हैं तो x1 प्लस x2 बटा 2 या y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ये मध्य बिंदु वाला है। या अंतःविभाजन अबाह्य विभाजन, तो अंतःविभाजन में जब भी होगा तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है नहीं, या m1 प्लस y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है ना। ये अंतःविभाजन अबाह्य विभाजन रहेगा तो माइनस में होगा, और अंतःविभाजन रहेगा तो क्या होता है, प्लस में होता है। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही 1/2 होता है x1, और ये ट्रिक याद कर लीजिए कि यहाँ जो लिखा हुआ है 2 और 3, तो यानी 23 31 12 हम लोग याद किए हुए रहते हैं 23 31 12 से, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। जब हम लोग केंद्रक दिया हुआ रहता है केंद्रक, तो क्या निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, या y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं ना। चलिए हम लोग आगे समझते हैं, बस आप लोग समझ लीजिए है ना, फार्मूला A to Z फार्मूला लाएं। अब ये है त्रिकोणमिति का है, चैप्टर 8 है ना। तो साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं P बटा H होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है, कॉस थीटा बराबर क्या, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटा P होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटा B होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B बटा P होता है ना। आप लोग इसको समझ लीजिए है ना, एग्जाम के टाइम में रिविजन करवा दे रहे हैं। अब ये अगला है, ये वैल्यू वाला है, तो वैल्यू वाला भी आप लोग देख लीजिए है ना। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 है ना, और साइन 45 का मान 1/√2, कॉस साइन 60 का मान जो होता है √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। इसी तरह से आप लोग टोटल समझ लीजिए है ना, इसको समझा लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर हम लोग इसको समझाने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी में जरूर उतार लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप लोग जानते ही है ना, इसी को उधर भेज दिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस को रखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाए। मेन 3 जो होता है 3 ही को समझ लीजिए, बाकी सब इधर उधर भेज करके फार्मूला बनता है। यहाँ भी वही हुआ। अब आगे आप लोग देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से इधर उधर भेजेगा तो आप लोग हो जाएगा। अब आगे देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है ना, और साइन थीटा बराबर कीजिएगा तो क्या होगा, कॉसेक उधर जाएगा तो 1 बटा कॉसेक थीटा। इसी तरह से टोटल फार्मूला आप लोग देख लीजिए और
समझ लीजिए, है ना। एक फॉर्मूला और है इसमें VBI, देखिए यहाँ नहीं दिखा रहा, जो आप लोग जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा होता है। इसको उलट के लिखिएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। नीचे दिया हुआ है कंडीशन जी, नीचे आप लोग को देखिए यहाँ पर अभी जो समझा रहे थे ये दिया हुआ, यहाँ भी दिया हुआ, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिए और टोटल फार्मूला को आप लोग देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 12 आ गया है ना। चैप्टर 12 में जो है आपका है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, क्योंकि आधा करना है तो भागा लगा दीजिए। चतुर्थांश से जब निकालिएगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है ना। तीजा खंड का जो होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। दीर्घ निकालिएगा तो उसी टाइप से आप लोग लिख लीजिएगा। वृत्त का जब आप लोग परिमाप निकालिएगा या परिधि निकालिएगा तो क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि निकालिएगा तो क्या होगा आर पाई प्लस 2 होता है, पाई प्लस 2 होता है। चाप की लंबाई जब एल निकालेगा तो थीटा बाई 360 2 पाई आर होता है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। 13 नंबर चैप्टर नंबर 13 है ना। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है 6a स्क्वायर होता है। घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है a क्यू होता है। घन का विकर्ण होता है √3a होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। बेलन का वक्र क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला से ही क्वेश्चन रहता है। यानी आप समझ लीजिए कि 100 ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूरा फॉर्मूला का देख लेते हैं सेट तो समझ लीजिए पास कर जाएगा। 30 नंबर तो फॉर्मूला से ही रहता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्या कर रहा है, कर रहा है गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यों होता है। अर्धगोले का आयतन जो होगा 2/3 पाई आर क्यों होगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल प्लस आर होता है। शंकु का आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एल जब निकालना रहता है तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है रूट में, है ना। एच निकालना रहेगा तो उसी तरह से एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, इसी तरह से होता है ना। एक छिन्नक का क्षेत्रफल होता है तो छिन्नक का भी क्षेत्रफल आप लोग याद कर लीजिए। शंकु का छिन्नक का भी हो तो इसका भी क्षेत्रफल आप लोग लिख लीजिए, है ना। टोटल फॉर्मूला आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 14 है ना। कह रहा है जब माध्य निकालेगा तो क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है ना। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है ना। जब हम लोग माध्यक निकालिएगा तो क्या होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच होता है ना। बहुलक जब निकालते हैं तो सेम है ना, एल प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और H होता है ना। ये वाला फॉर्म कंडीशन याद रखिएगा। बहुलक बराबर जो होता है 3 माध्यक और माइनस 2 माध्य। ये वाला भी बार बार ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, है ना। बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। चलिए हम लोग शॉर्ट कर देते हैं ना वीडियो को आप लोग। चलिए लास्ट आ गए हम लोग। लास्ट है प्रायिकता, आप लोग तो पढ़े ही हैं। पी बराबर क्या होता है प्रश्नों का योग और प्रश्नों की संख्या, यानी संभव परिणाम बटा कुल परिणाम होता है, टोटल परिणाम, है ना। जब हम लोग पी निकालते हैं तो पी प्लस पी ई डैश है तो बराबर 1। ये भी कंडीशन आप लोग याद कर लीजिएगा। ये लास्ट है, पूरा वीडियो आप लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगला वीडियो किस पर बनाए आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।